हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना भाई रैंकअप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट मैथ। देखिए, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सब 20 वीडियोज़ में आपको ऐसा कंप्लीट मैथ हो जाएगा। जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। जो PYQs जिसने अभी तक अटेम्प्ट नहीं करे थे उनके PYQs हो जाएंगे, कंसेप्ट भी होंगे, PYQs भी होंगे और इसमें रिवीजन भी साथ के साथ होगा। और अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं करा तो डरने की जरूरत नहीं है। केवल आप 20 वीडियोस देखना और 20 वीडियोस में आप पेपर में और एग्ज़ाम के बाद जब रिव्यू देंगे हमारी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, तो आप वाकई में कहेंगे कि हाँ, हमने 20 वीडियोस में बिल्कुल सही निर्णय लिया था। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का आज पहला हमारा पार्ट है। देखिए, कोई चैप्टर लेंथी है, कोई चैप्टर थोड़ा कम लेंथी है, तो 20 वीडियोस में हम कवर करेंगे सारे मैथ को। ठीक है, तो किसी एक चैप्टर के लिए 2 वीडियोस आ सकती हैं, किसी के लिए केवल एक में ही काम हो जाएगा। तो लेकिन यह है कि 20 वीडियोस में आपको कंप्लीट मैथ हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए, ये क्या है, वेट कॉन्सेप्ट। वेट कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखना, इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इस पेज पर आप पूरा अटेंशन दें पहले अपना। ये 70 से 80% इस चैप्टर पर, इस कॉन्सेप्ट पर बेस है ये चैप्टर। तो अगर आपने ये चीज़ सही से समझ ली ना, तो आप आसानी से इस चैप्टर को टैकल कर पाएंगे। देखिए, दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बाइलिंगुअल वीडियोज रहेंगे। देखिए, W = E/T, ये होता है वेट। तो W क्या होता है आपका, वर्क। ठीक है, और E4 क्या होता है, एफिशिएंसी। क्या होता है, एफिशिएंसी। इनटू क्या है आपका, टाइम। यानी कि ये है आपका कार्य, ये है आपका क्या, क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और इनटू क्या है आपका, टाइम है, यानी कि समय। सही है। तो वर्क यानी कि कार्य, और एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी व्यक्ति की, और समय। देखिए, कार्य करने की क्षमता से मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई दादाजी है और आप जवान हैं अभी, तो आपकी और आपके दादा करने की कार्य क्षमता जो होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप मान लेते हैं कि 1 घंटे में आप क्या चलते हैं, 1 किलोमीटर चल पा रहे हैं या 10 किलोमीटर चल पा रहे हैं, लेकिन आपके दादाजी जो हैं क्या कर रहे हैं, वो 1 घंटे में क्या है, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चल पा रहे हैं। तो वो क्या होती है, उनकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, यानी कि उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है। तो देखते हैं, पहले हम इन्हें अलग अलग समझते हैं। ये तीनों टर्म आपको पहले यही समझनी है कि ये WET क्या है, यानी कि वेट क्या है, और आपको इन तीनों का आपस में रिलेशन भी पता होना चाहिए, W = ET, और ये किस तरह से फाइंड होते हैं एक दूसरे की हेल्प से। देखिए, मान लेते हैं कि आप क्या है, 20 ईंट लगा रहे हैं 1 घंटे में। ठीक है, ये मान लेते हैं आपकी ब्रिक्स हो गई, ब्रिक्स। ये क्या है, आप 1 घंटे में 20 ईंट लगा पाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 घंटे में आप कितनी ईंट लगाएंगे, तो आप कहेंगे 20 + 20 = 40। 3 घंटे में 20 + 20 प्लस यानी कि 60। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल काम करा मैंने वो 60 ईंट लगा दी। ठीक है, तो हम ईंट की जगह क्या मानते हैं, इसको यूनिट मान लेते हैं कि 60 यूनिट वर्क करा। क्या है आपका, वर्क, यानी कि 60 यूनिट आपका वर्क हो गया। सही है। तो आप जब भी आपको टाइम और क्या, एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता अगर आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसका वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क, कि वर्क किस तरह से फाइंड होता है। अब देखते हैं एफिशिएंसी किस तरह से फाइंड होती है। देखिए, अगर मैं बोलूँ आपसे कि यही 80 यूनिट वर्क है, मान लेते 80 यूनिट W वर्क, और आपको क्या फाइंड करना, E यानी कि क्षमता कार्य करने की। मैंने पूछा आपसे, अगर 80 यूनिट वर्क करना है मुझे और 4 घंटे में करना है, तो मुझे कितनी कार्य क्षमता चाहिए, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 यानी कि 20। यानी कि 1 घंटे में आपको 20 यूनिट वर्क करना होगा, यानी कि 20 ईंटें 1 घंटे में लगानी है, जब आप 4 घंटे में 80 ईंटें लगा सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि कैसे कार्य क्षमता फाइंड करते हैं। ये आपको W पता लग गया किस तरह से फाइंड है, ये आपका E यानी कि किस तरह से आप कार्य क्षमता निकालते हैं। इसी तरह से जब टाइम की बात आती है, तो टाइम में क्या करते हैं आप, वर्क मान लेते हैं आपका 80 यूनिट।
और एफिशिएंसी मान लेते हैं आपकी 4, तो टाइम कितना हो गया ये, और आप इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ गया 20, यानी कि 20 घंटे में आप कितना करेंगे 80 यूनिट वर्क करेंगे जब आपकी 4 की एफिशिएंसी हो, यानी कार्य क्षमता क्या हो 4 की हो। आज थोड़ा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम, क्योंकि थोड़े बच्चे ऐसे भी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो उन्हें बताने के लिए कि ये इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये हमारा होता है वैट कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं हम वैट कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है, हमें कार्य क्षमता और समय का आपस में संबंध पता चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये अभी हम कॉन्सेप्ट सारे यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से इन सवाल को करने की कोशिश करेंगे। देखिए यदि राम एक कार्य को दिन में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम टुगेदर कॉन्सेप्ट। देखिए टुगेदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक साथ काम करना। मान लीजिए ए व्यक्ति है, ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी कोई दूसरा व्यक्ति ये इस काम को कितने 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम लूँगा, 20 का और 30 का, जितना टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो 20 और 30 में एलसीएम क्या है आपका 30 हो गया, ठीक है। ये जो हमारा एलसीएम होता है यही क्या होता है हमारा टोटल वर्क होता है, यानी कि जो लेस है वही हमारा क्या है कुल कार्य है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ए यानी कि 10 ये इसका समय था, अगर मैं इससे से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा 3। देखिए एफिशिएंसी मैं लिखूंगा यहाँ, टाइम क्या होता है मेरा यहाँ पर, और डब्ल्यू क्या होता है यहाँ पर। मैं इस चीज़ को बार बार नहीं बताऊंगा। तो देखिए एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता यहाँ पर लिखूंगा मैं, और टाइम यहाँ पर, और ये कुल वर्क जो होता है। तो अगर मैं 20 से यानी कि 30 से भाग करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 1, ठीक है। ये कैसे पता लग गया ना, 3 और 1 कैसे लिखा है मैंने भाई, 10 से जब मैं से 30 को भाग करूंगा तो 3, 30 से 30 को भाग करूंगा तो 1, ठीक है। अब उसने पूछा, मान लीजिए उसने पूछा कि दोनों जब साथ काम करते हैं तो ये कितने समय में कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का ऐड, यानी कि 3 और 4, ठीक है। और जब इन दोनों का ऐड करके यहाँ पर आ गया, ये आ गया मेरा टोटल एफिशिएंसी, और ये मेरा है टोटल वर्क। तो मैं कह सकता हूँ वैट कॉन्सेप्ट लगाता हूँ अगर मैं यहाँ पर, टोटल वर्क इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, यानी कि कुल कार्य बराबर कुल क्षमता गुणा कुल समय। तो टोटल वर्क कितना आपका 30 यूनिट, और ये टोटल एफिशिएंसी कितनी आई आपकी 4, 3 और 1 4, तो इनटू टीटी यानी कि टोटल टाइम कुल समय। तो टीटी कितना हो गया आपका 30/4, और जब इसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका 15/2, और 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 7.5, ठीक है। तो अब से हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह से कोई सवाल होगा टुगेदर, आपको केवल ये देखना कि उस सवाल में ये पूछा कि दोनों एक साथ मिलकर, तीनों एक साथ मिलकर, चारों एक साथ मिलकर कितने समय में काम करेंगे। तो जब भी इस तरह से टुगेदर के लिए पूछा होगा तो क्या करना है आपको, सीधा सिंपल ए बी का जो जितना भी नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं 30 20, इनका एलसीएम करना है। जो एलसीएम है, जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो, और यहाँ पर क्या करना है इनकी एफिशिएंसी, यानी कि 10 से 5 और 1, और ये जो है आपका 5 और 1 6, यानी कि 6 से भाग दे देना है बस। सिंपली क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, और उस एफिशिएंसी को ऐड करके इससे भाग कर देना, ठीक है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, दोनों मिलकर, ठीक है, हमें कीवर्ड मिल गया इस क्वेश्चन का कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में। अब हमें कुछ नहीं करना, यदि राम को मैं मान लेता हूँ R, ठीक है, और दूसरा बंदा है हमारा कृष्णा यानी कि K, और ये कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 60, और यहाँ पर 20 से अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूँ तो कितना 3, और 30 से 60 को डिवाइड करता हूँ तो कितना 2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 5। अब मैं क्या करूँगा 5 से भाग कर दूंगा तो कितना आ गया 12×5 60, यानी कि 12 मेरा क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में। क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, इनकी एफिशिएंसी को ऐड करना, उस एफिशिएंसी से भाग देता है, यानी कि इसकी कार्य क्षमता जो है इससे इसे क्या भाग करना है कुल कार्य को। कुल कार्य क्या होता है हमारा, जो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए और बी दोनों एक साथ, देखिए एक साथ मिलकर, हमें अपना कीवर्ड मिल गया,
एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो मान लेते हैं ए क्या है कि 12 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है आपका 8 दिन में, इनका एलसीएम 24, इनकी एफिशिएंसी 12 दूनी 24 और 8 या 24, टोटल कितना ऐड हुआ 5, और 5 से जब आप इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 4.8। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। दोनों को क्या करना है आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद क्या करना है आपको उसका एफिशिएंसी को ऐड करना और भाग दे देना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है आपके यहाँ तक अभी तक 2 बंदे थे, अब इसमें क्या है सवाल में 3 बंदे। देखिए इफ ए कैन डू, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी को मिलकर उस कार्य, देखिए मिलकर, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, कीवर्ड मिल गया, उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है आपका 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है आपका 15 दिन में। ठीक है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, देन इन हाउ मैनी डेज विल टेकन बाई ए बी सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। इंग्लिश में जो कीवर्ड होता है वो टुगेदर होता है। तो देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा आपका 60, और यहाँ पर एफिशिएंसी, अब आप एफिशिएंसी देखिए ये टाइम लिखा था, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं एफिशिएंसी, और ये क्या था हमारा वर्क डब्ल्यू। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगी आपकी 3, 5 और 4। जब मैं इनका ऐड करूँगा तीनों का तो कितना आएगा 12 आएगा ना। तो 12 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 12 पंजे 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। इसमें ये थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में, यहाँ पर 1 नहीं है इसमें किसी में। ठीक है, तो तीनों एक साथ किस काम को करेंगे आपका 60 दिन में, 5 दिन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पी तथा क्यू की काम करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात की बात है यहाँ पर, हम समझते हैं इसके बारे में पहले एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि क्षमता कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा। देखिए मैंने आपको बताया वेट WET। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो काम है ये हमारा फिक्स हो गया, यानी कि फिक्स्ड है, तो आप कह सकते हैं कि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके समय के। यानी कि आप कह सकते हैं जो हमारी क्षमता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है समय की, क्योंकि ये फिक्स हो गया। जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो यही तो साइन लगाते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जब E बढ़ेगा, E क्या होगा बढ़ेगा, तो T क्या होगा कम होगा। जब T बढ़ेगा तो E क्या होगा E कम होगा, है ना। इसमें इन्वर्सली रिलेशन जो होता है यही तो होता है। अगर एक चीज़ ये वाली बढ़ेगी तो ये घटेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, यही तो होता है। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम क्या करते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो स्पीड यानी कि चाल और समय में सेम रिलेशन होता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि एफिशिएंसी का रेशो है क्या है 4 और 3, यानी कि ए किसी काम को 4 की एफिशिएंसी से करता है और बी किस के करता है 3 की एफिशिएंसी से। तो आप अगर मैं इनसे पूछूं कि आपका कि टाइम का अनुपात क्या होगा, तो आप इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 और 4 सिंपली। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको कि इनमें आपस में उल्टा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, एफिशिएंसी और टाइम। तो जब भी हमारा वर्क क्या होता है फिक्स होता है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशो कैसा होता है विपरीत होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए पी और क्यू की एफिशिएंसी का अनुपात क्या है, उसमें 5 और 7। तो आप कह सकते हैं कि टाइम का अनुपात क्या होगा 7 और 5। मैंने अभी बताया कि ये किस तरह से होगा, इसका उल्टा जो होता है वो टाइम अनुपात टाइम होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सभी एनटीपीसी में, और एनटीपीसी के लिए खासकर ये विशेष जो सीरीज लाई गई है एनटीपीसी के लिए ही बनाई गई है। यानी कि रेलवे के एग्जाम कोई भी होंगे तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन एनटीपीसी को टारगेट करते हुए, ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर सकें या ज़्यादा चीज़ों को कैच कर सकें। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक है। देखिए 75% की फ्रैक्शन 3/4 होती है।
आपको पता होगा 3/4। तो मैं कह सकता हूँ ए क्या है मेरा यहाँ 4, और बी क्या हो जाएगा मेरा 3 + 4 यानी कि 7, यानी कि 7 यूनिट क्या हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, ये बात आपको पता होगी परसेंटेज की। अगर आपने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे वॉच करें, उसके बाद यहाँ पर देखें। तो मैं कह सकता हूँ कि बी और ए, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का अनुपात लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये 4 है और ये क्या है 7। ये तो समझ में आ गया ना 7 कैसे लिखा है यहाँ पर, 4 को मैंने माना और जब इसमें +3 कर दूंगा तो क्या आएगा मेरा 7, तो बी। अब टाइम मैंने बताया कि टाइम क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 4 और 7। ठीक है, हो गया। अब उसने बोला कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरी 20, 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 20। और मुझे फाइंड क्या करना है बी का टाइम, यानी कि बी कितने दिन में कर सकता है। तो बी कितना है यानी कि 4 यूनिट, बी का जो टाइम है वो 4 यूनिट है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 7 यूनिट की वैल्यू मेरी 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड करूँगा मैं, तो तब क्या होगा 20/7 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 80/7, और जब आप इसे करेंगे तो 11 सही 3/7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कैसे करा आपको समझ में आ गया होगा। एफिशिएंसी और समय का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है जब एक ही काम कर रहे होते हैं वो दोनों, यानी कि ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। तो समझते हैं, देखिए लेफ्ट कॉन्सेप्ट होता है। लेफ्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है आपका, जब कोई व्यक्ति कुछ दिन काम कर कर छोड़ देता है, यानी उस काम को ऐसे ही छोड़ जाता है कुछ दिन करने के बाद। ऐसा आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि आपके घर के आसपास कहीं मकान बन रहा था, कोई मजदूर आया और वो मिस्त्री के पास कुछ दिन काम करा और चला गया, होता है ना, बिल्कुल रियलिस्टिक जो होती हैं ऐसी होती हैं चीज़ें। तो देखिए लेफ्ट कॉन्सेप्ट में क्या करना आपको, देखिए मान लेते मैंने ए को 10 दिन काम, ए उस काम को 10 दिन में कर सकता था, बी उस काम को क्या कर सकता था 30 दिन में। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम यानी कि 30, और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी 3 और 1। अब उसने कहा कि ए जो है, ए व्यक्ति वो 3 दिन काम करता है और 3 दिन के बाद चला जाता है। ठीक है, उसने बोला कि ए 3 दिन तक काम करता है और 3 दिन के बाद चला जाता है, तो बी बताइए उस बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ए का काम निकाल लेता हूँ जो छोड़कर जा रहा है, ए का जितने दिन का वो काम करा उसने वो निकाल लेता हूँ। तो वो किस तरह से निकलेगा ए के लिए, देखिए WA = EA × T। ठीक है, यानी कि ए डिनोट क्यों कराया मैंने यहाँ पर, ए की वजह से, ताकि आपको समझ में आए। आपको ये पेपर में करने नहीं है, जो मैं ये पीछे लिख रहा था या पेपर में इस तरह से लिख कर करना नहीं है, ये केवल आपको अपने मेमोरी में करने हैं। देखिए ई, इसकी एफिशिएंसी ये की है 3, और उसने बोला कि 3 दिन तक काम कर कर गया, यानी कि ए ने जो काम किया है वो आपका 9 यूनिट काम करा है। ठीक है, अगर मैं 9 यूनिट इस टोटल वर्क में से मैं माइनस कर देता हूँ तो 21 यूनिट बचा, और इस 21 यूनिट को कौन करेगा, यानी कि बी करेगा, क्योंकि ए ने तो अपना 9 यूनिट काम करा और वो चला गया। तो अब जो रिमेनिंग काम है 21 दिन का, 21 यूनिट का, वो कौन करेगा बी, और बी की एफिशिएंसी अब बी के लिए निकाल लेते कि वो बी कितने दिन में करेगा, तो EA EB × TB। तो 21 यूनिट काम, एफिशिएंसी है इसकी 1 और TB क्या है इसका टोटल टाइम, या बी करेगा, तो 21/1, यानी कि आप कह सकते हैं जो टी को अब टाइम लगेगा वो 21 दिन का लगेगा, यानी कि अब वो जो वर्क होगा बी जो करेगा वो 21 दिन में करेगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, कहीं ना कहीं सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन है। देखिए पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, लेकिन 4 दिन काम करने के बाद उसने काम छोड़ दिया, पी ने वो काम छोड़ दिया। कीवर्ड है इन क्वेश्चन का छोड़ देना, जब भी वो लेफ्ट कर जाता है, लेफ्ट कॉन्सेप्ट इसीलिए रखा गया। तो शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, शेष कार्य को 9 दिन में कौन कर रहा है, क्यों, सॉरी यहाँ पर इसमें क्यों है, ये क्वेश्चन ये रहा इंग्लिश में, एंड क्यों फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि पी का जो काम है, देखिए पी
डब्ल्यू पी ले लेता हूँ ऐसे, ये आपको करना नहीं है इस तरह से, डब्ल्यू पी यानी कि एफिशिएंसी पी इंटू टाइम पी। तो क्या हुआ इसका मतलब, तो 10 दिन में वो काम कर रहा है, ठीक है, 10 दिन में वो टोटल जो वर्क है उसका वो 10 दिन में कर देगा, लेकिन उसने क्या करा, 4 दिन काम करा। अब जब उसने 4 दिन काम करा तो उसका कितने दिन का काम बचा, 6 दिन का, है ना, 6 दिन का काम बचा। तो मैं क्या करता हूँ कि P का जो 6 दिन का काम है, यानी कि P एफिशिएंसी मान लेता हूँ मैं इसकी, क्या है P इंटू 6, यानी कि जो P का रिमेनिंग काम है, मैंने बताया आपको अभी के रिमेनिंग काम किस तरह से निकालते हैं, जो वो छोड़ कर चला गया उसे माइनस कर देते हैं टोटल में से। तो पहले क्या था आपका, P 10 था, P गुणा 10 यानी कि WP, यही तो काम था भाई, P मैंने एफिशिएंसी माना उसका कार्य क्षमता, और 10 दिन वो काम कर रहा था, तो 10 P काम कर रहा था। अब उसने 4 दिन काम करा तो 4 P कर लिया ना, तो कितने P बचा, यानी कि 6 P काम बचा। तो मैं कह सकता हूँ P गुणा 6, यानी कि P मैंने यहाँ पर एफिशिएंसी लिया इसकी कार्य क्षमता, और T इसका टाइम। और ये काम किसके बराबर है, जो क्यों 9 दिन में कर रहा है, यानी कि क्यों अपनी एफिशिएंसी से उस काम को 9 दिन में कर सकता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि P अपॉन क्यू क्या हो गया मेरा, 3/2। जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 3 और 2। तो मैं कह सकता हूँ कि P की एफिशिएंसी 3 है और Q की एफिशिएंसी 2 यहाँ से, ठीक है। वैसे तो K होता है लेकिन वो कैंसिल रेशो में कट जाता है। तो P कितने दिन में काम कर रहा था, 10 दिन में, और P की अगर मैं एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की, तो टोटल वर्क आ जाएगा ना, यानी कि जो काम है वो कितना है, 30 यूनिट। अब 30 यूनिट काम को वो दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि 3 और 2, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से वर्क होगा। तो जब 30 यूनिट वर्क 5 की एफिशिएंसी से होगा तो कितने दिन में होगा, 6 डेज, ठीक है। तो 6 दिन, ये बहुत इजी हो जाएगा, ये आपको कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट P इंटू 6 इक्वल टू 6 और Q इंटू 9 ऐसे करेंगे और 3:2 रेशो आ जाएगा, और आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना सब डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा था, तो इसलिए मैं उन्हें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, NTPC का सवाल है 30/12/2020 में आया हुआ है। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ये PYQs है, ठीक है। और समय रहते हुए आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर लीजिए, नहीं तो जैसे लेफ्ट कॉन्सेप्ट है ऐसे ही आपको कोई ना कोई छोड़कर चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जिस व्यक्ति को आप अपना अहम मान रहे हैं ना, वही आपको सबसे पहले छोड़कर जाएगा अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा। तो ये 20 दिन है, इन 20 दिन को बिल्कुल फोकस तरीके से, एक बिल्कुल फोकस होकर अपने इस वर्क पर ध्यान दें। और मैथ की गारंटी हमारी है, अगर आपने 20 वीडियोस देखी हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम के बाद आकर कहेंगे कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। B एक कार्य को क्रम से 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिनों साथ में कार्य करते हैं और B कार्य को छोड़ देता है। देखिए छोड़ देता है। यदि A बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए B ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था। अब देखिए A कितने दिन में कार्य कर रहा है, वो 40 दिन, और B कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। ये तो पता आ गया ना, यहाँ पर टाइम रखते हैं। फिर इस टाइम का लेते हैं एलसीएम। देखिए 4 और 6 का एलसीएम आया आपका 12, यानी कि 120। और अब यहाँ पर क्या करते हैं, एफिशिएंसी आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। देखिए क्योंकि टाइम कम है, अगर आपको डिटेल पूरा तरीके से जानना था तो जो हमारे पहले वाले लेक्चर हैं या कुछ हैं उनमें देखना था। देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी है 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसने बोला है कि यदि A बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है तो A की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और 10 दिन उसने काम करा, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो A ने अकेले काम करा था वो कितना था, 30 यूनिट ही तो करा था। A ने जो लास्ट के 10 दिन काम करा वो कितने करा, 30 यूनिट, क्योंकि 3 की एफिशिएंसी है की। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इसमें से माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर बचा 90 यूनिट का। अब इस 90 यूनिट को काम को मुझे पता है कि ये A और B ने मिलकर करा था, तो A और B की एफिशिएंसी मैं ऐड करूँगा, 3 2 5, यानी कि 90 से जब मैं 5 से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 18 पंजे 90। तो ये आपका ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो गया। ये लेफ्ट कॉन्सेप्ट पर क्या होता है, जितने दिन का हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं या काम छोड़कर जाता है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में से निगेटिव लोगों को माइनस कर देना, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए
ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वही भी इस काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। तो देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से ए 8 दिन में करता है और बी कितना है, उसे 10 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 40। अब उससे आगे है, उन्होंने 7 काम करना शुरू किया लेकिन कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले ए ने काम छोड़कर चला गया। तो इसी में थोड़ा बी टाइप का क्वेश्चन होता है। देखिए अब तक हमने लेफ्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्या करा था, उस काम को हम माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिवर्स सोचते हैं, थोड़ा सा मतलब हल्का सा उल्टा। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो 1 दिन का काम है ना ए का, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, समझ रहे हैं। जो ए का 1 दिन का, अब ए का 1 दिन का काम कितना है, देखिए 8 पंजी 40, इसकी एफिशिएंसी 40 और इसकी 4, यानी कि ए, अगर मैं ए का 1 दिन का काम निकालूं तो क्या आएगा, 5 गुणा 1 यानी कि 5। ठीक है, ये इतना करना नहीं है आपको, ये तो डायरेक्ट ही आप इसमें ऐड कर लेंगे बस समझाने के लिए कि ये 5 कहाँ से आ रहा। 5 जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा 5, तो ये क्या आ गया मेरा 45, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि भाई टोटल यूनिट जो काम है मेरा 45 है। अब इस 45 काम को अगर ये दोनों एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे, आप कहेंगे 9 पंजी 45, यानी कि 5 दिन में इस काम को खत्म कर सकते हैं। और उसने कहा है कि वो 1 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो ए ने कितने दिन काम करा, अगर वो 5 दिन में सारे को खत्म कर सकते थे और ए 1 दिन पहले चला गया, यानी कि 5 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 4 दिन। कितने दिन, 4 दिन, यानी कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। आप समझ रहे हैं एक माइनस क्यों करा, क्योंकि मैंने ये ऐड कर लिया था यहाँ से इस काम को, इसीलिए मैंने यहाँ से ये 1 दिन माइनस कर दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिवर्स सोचना है, ये लेफ्ट कॉन्सेप्ट का जो है दूसरी तरीके का सवाल होता है। इसमें हमें ऐड करना होता है वर्क को और माइनस करना होता है टाइम को। अब से पहले क्या कर रहे थे हम, कि हम काम को माइनस कर रहे थे और हमारे दिन सीधे आ रहे थे। इसमें हमने उल्टा थोड़ा सोचा, हमने काम को ऐड करा और दिन को माइनस कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बच्चे पहले से रिवीजन वगैरह कर रहे हैं वो भी ये ना सोचे सारे क्वेश्चन क्या है PYQs हैं और सब पर क्या आपका बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। तो एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। देखिए एक दिन, ये आपका कीवर्ड हो गया क्वेश्चन में। एक दिन का मतलब हो गया अल्टरनेट डेज। ठीक है, यानी कि ये कीवर्ड हो गए आपके इस सवाल के। जब भी अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आता है वो कैसे करना होता है, देखिए अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक व्यक्ति काम स्टार्ट करता है, 1 दिन करता है और छोड़ देता है, अगले दिन दूसरा व्यक्ति काम करता है और वो उसे करता है, वो छोड़ देता है, फिर से ए आ जाता है। देखिए ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों का एलसीएम यानी कि 30 और यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी 2 और 1, ये तो पता ना आपको किस तरह से आएगी। अब उसने बोला कि ए एक काम करता है, फिर अगले दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। देखिए तो आपको इसमें एक पैटर्न नजर आएगा कि वो ए बी की फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लेता हूँ, 2 और 1 यानी कि 3, इनकी एफिशिएंसी होगी 3, यानी कि इनकी कार्य क्षमता होगी 3, यानी कि वो 2 और 1 यानी कि 3, यानी कि एक बार में वो, अगर मैं साइकिल मान लूँ, यानी कि वो 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 यूनिट काम से इसे भाग कर सकता हूँ, यानी कि 10, यानी कि ये हो गया 10। तो 10 अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो 30 यूनिट काम हो गया, और इस 10 को अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 10 दूनी 20, यानी कि वो दोनों मिलकर इस काम को कितने 20 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ये जो साइकिल चलेगा आपका, एक दिन फिर एक दिन फिर एक दिन, ये कितने दिन जाएगा आपका, 20 दिन। तो ये 20 दिन का काम है अगर ये 1 दिन छोड़कर 1 दिन करते हैं। ठीक है, यानी कि एक दिन एक ने करा, फिर अगले दिन ए ने छोड़ दिया, बी ने करा, फिर उससे अगले दिन बी ने छोड़ दिया, ए ने करा, ऐसे। तो ये साइकिल बन जाती है, एक साइकिल। इसको ध्यान रखना कि साइकिल में क्या करते हैं, जो टाइम है उसे यहाँ पर लिखते हैं, जो इसके साइकिल बनती है। जैसे यहाँ पर 2 बन रही थी, 2 का ग्रुप बनना था, तो मैंने क्या करा, 2 लिख लिया यहाँ पर, और जितना काम हो रहा था यानी कि 3, तो इसकी जो वर्क था वो यहाँ पर लिख लिया। अब इस वर्क से ये वर्क, यानी कि इस एफिशिएंसी से, ये जो एफिशिएंसी है, इससे मैं जितना इसे भाग करूँगा उतने टाइम से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसकी भी इतने टाइम में, तो मेरा टाइम आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है वो कि
जो पिताजी हैं वो फादर साहब क्या करते हैं हमारे 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि जो हमारा सन है वो कितने दिन में कर सकता है, उसे 7 दिन। देखिए एलसीएम लेंगे, ये तो पता ना आपको एलसीएम, और ये हो गया आपका 7 और 8, ठीक है। अब उसने बोला कि पिताजी कार्य शुरू करते हैं, यानी कि जो फादर साहब हैं वो कार्य शुरू करेंगे और उसके बाद सन। तो ये आ गया आपका पहला 7 यूनिट, फिर 8 यूनिट, इसी तरह से साइकिल बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को 15 यूनिट, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आएगा आपका 15 यूनिट, ठीक है। यानी कि एक साइकिल में 15 यूनिट काम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इससे भाग करूँगा। देखिए 15 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा, तो ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैं एक थोड़ा कम करता हूँ, उसे 15 थी 45, यानी कि 3, और 3 का जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, 3 दूनी 6 और 15 थी 45, यानी कि 15 यूनिट वर्क जो है मेरा 6 दिन में हो जाएगा। अगर मैं 56 में से 45 वर्क माइनस कर देता हूँ तो कितना आया मेरा 11। अब इस 11 यूनिट को पहले फादर साहब करेंगे, तो फादर साहब 7 यूनिट वर्क कर देंगे, और 7 यूनिट के बाद बचेगा मेरा कितना 4 यूनिट वर्क, और यहाँ पर 6 और प्लस 1 दिन का फादर साहब का काम प्लस, अब ये 4 यूनिट वर्क कितनी एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से। कौन करेगा, लड़का करेगा बेटा, तो 1/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 6 + 1 + 1/2, यानी कि 7 सही 1/2, इतने नंबर ऑफ डेज आएंगे, ठीक है। ये किस तरह से वो आपको पता लगा होगा, इसे बोलते हैं अल्टरनेट कॉन्सेप्ट, यानी कि एक दिन काम छोड़कर एक दिन जब होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य करना आरंभ करता है और वो एक एक दिन, देखिए एक एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं, और पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो देखिए ए अगर मेरा काम कर रहा है कितने 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। तो मैं क्या करूँगा, इनको दोनों का एलसीएम लेता हूँ। देखिए 36, 12 × 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। अब वही साइकिल बना लेते हैं, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 2 साइकिल में 2 दिन में कितना काम होगा 5। अब इससे 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा आपका 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40। तो 8 पर नहीं जाऊँगा, मैं 7 पर जाऊँगा, उससे कम रखना है। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो ठीक था, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जा रहा तो उससे एक कम साइकिल लेना है। तो 5 × 7 = 35, यानी कि 35 यूनिट वर्क कितने टाइम में, यानी कि 14 दिनों में। 14 दिनों में मेरा कितना है 35 यूनिट वर्क हो गया। और अब पूरा हो गया साइकिल, तो स्टार्ट ये वाला करता है 3, यानी कि 1 यूनिट काम को 3 की एफिशिएंसी से इतना टाइम होगा, यानी कि 14 और प्लस 1/3, यानी कि मैं कह सकता हूँ 14 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए 34 पुरुष 12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं और 51 पुरुष इसे करने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा MDH जो होता है, MDH मसाला सुना था, MDH मसाले सत MDH। देखिए MDH का मतलब क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर, ठीक है, अपॉन वर्क। ये होता है हमारा क्या MDH मसाला कॉन्सेप्ट, यानी कि कितने व्यक्ति कितने दिन तक कितने घंटे में वो कितना काम ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ 10 व्यक्ति 5 दिन में रोजाना 2 घंटे काम कर किसी काम को कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया, जितना भी वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर 10 आदमी 5 दिन में 2 घंटे काम करके कोई काम कर रहे थे, मान लेते हैं ए, तो 5 आदमी दो दिन में कितने घंटे काम कर उस काम को करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख लें या W लिख लें, दोनों में W आएगा तो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए 1 लिख लेते हैं। अगर काम अलग अलग है तो फिर अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10, यानी कि 10, यानी कि वो कितने दिन में कर देंगे, उसे 10 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 34 पुरुष, M लिखते हैं MDH में, M D और H, ठीक है। देखिए 34 पुरुष थे, 12 दिन में एक कार्य कर रहे थे। अगर इसने घंटे नहीं दिए तो हमें भी यहाँ पर घंटे नहीं लिखने, ठीक है। अब मान लेते हैं वो W काम था,
तो 51 पुरुष गुणा कितने टाइम में, कितने दिनों में, यानी कि टी, एम डी होता ना डी, तो एम डी और डब्ल्यू, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये 17 दूनी 34 और 17 3 51, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी कि आप कह सकते हैं डी की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी कि वो कितने दिन में उस काम को करेंगे 8 दिन में। ठीक है, एम डी एच आया समझ में। ये दोनों इक्वल रख लेते हैं हम, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, एम डी को भी और एच को भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ए और बी एक कार्य को क्रम से 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य करना प्रारंभ करता है और वह एक एक दिन, देखिए अल्टरनेट डेज के लिए वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, ये क्वेश्चन तो हो गया शायद, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा एमडीएच मसाले, मतलब एमडीएच तक हमने सारे सवाल देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।